के चैनल से हैं। यहाँ जम्मू में हम हॉस्पिटल में ही हैं, तो मोर्चरी में उस तरफ भी गए थे हमने, तो वहाँ उनको कहा है कि कोल्ड स्टोरेज में बॉडी को जैसे आपकी इच्छा के मुताबिक इनको रखा जाए जब तक आप नहीं आते हैं। तो ये इनसे बात कर ली। अंकित जी, दुख की घड़ी है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ निधन का, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि शव को जो है मॉर्चरी में रखा है और कोई लेने नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये तो सही बात नहीं है। हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं लेने के लिए भाई, ये तो बहुत खराब बात कहने हैं। हम यहाँ पे हाई कमीशन में अपील कर रहे हैं। हम हर्षते तो दिल्ली गए, मिनिस्टर को कॉल कर रहे हैं। हम इतने लोगों को पूछ रहे हैं कि हमको आने दो। ये तो जो लेने नहीं दे रहा है, ये तो अभी तो गवर्नमेंट थी। जी जी, थोड़ा टाइम चाहिए, ये हम समझते हैं, लेकिन जो लेने नहीं आ रहा है वो गवर्नमेंट। हम तो उनकी ओनली सन है। हमको आना चाहिए उनको लेने के लिए। बिल्कुल हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं जी लेकिन जी, हमको वो रोक रहे हैं। आप समझ रहे हो, बहुत डिफरेंट बात है। और हम फाइट कर रहे हैं क्योंकि हर वक्त पैंथर्स पार्टी ने तो गवर्नमेंट से ही फाइट किया। अभी भी थोड़ी फाइट चल रही है। वो हमारी मदद करेंगे, करना चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा और टाइम है। लेकिन तो लोग को थोड़ा रोकना चाहिए क्योंकि हमको अभी वो रोक रहे हैं। हमारी राइट अभी गवर्नमेंट ब्लॉक कर रही है। जी जी, जैसे भी है वो ब्लॉक कर रही है क्योंकि जो हमने वो प्रोटेस्ट किया, क्यों ब्लॉक कर रही है? फरवरी में हमने प्रोटेस्ट किया था इंडियन हाई कमीशन के आगे में। इस प्रोटेस्ट से फरवरी से हमको ब्लैक लिस्ट पे रखा हुआ है। हमने प्रोटेस्ट JNK क्यों नहीं किया था? बिल्कुल। तो अभी हमको क्यों अब जो ये तो मेरी पेरेंट्स ने यही काम किया था, ये काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम इतनी कोशिश कर रहे हैं आने के लिए। सर, आपके परिवार के सदस्यों द्वारा भी आरोप लगाए जा रहे हैं, पर क्या कहेंगे आप? शव जो है वो मॉर्चरी में है और कोई वहाँ लेने नहीं आ रहा है। ये तो देखो, हम तो इतनी कोशिश कर रहे हैं आने के लिए। अगर अभी मैं भी उनको न्यूज़ नहीं पहुंची कि सब जानते नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन भी है। kind of अभी कॉम्प्लेक्स चीज बन गई क्योंकि कौन सोचता है कि हमको कोई रोकेगा आने के लिए। जी, तो मैंने सबको कहा अभी रुको। तो इसलिए मोर्चरी में कौन हर दिन आएगा? अगर मैंने कहा सबको रुक जाओ, मत जाओ मोर्चरी क्योंकि मैं आ रहा हूँ, उनको कहीं भी मत अभी रिमूव करो, उनको प्रिजर्व करो, तो इसलिए कोई नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कहा है। और मैंने क्यों कहा? क्योंकि हर दिन कोई मोर्चरी में नहीं जाएगा। जब मैंने ये कह दिया अगर कोई जाएंगे तो वो पागल ही मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सोचो, अभी कंफ्यूजन ही है सिर्फ, इसलिए मैंने ये कहा होगा क्योंकि सब जानते नहीं, क्योंकि सबको समझ नहीं आता कि हम ब्लैक लिस्ट हो गए। तो ये भी सोचे क्यों हमको ब्लैक लिस्ट कौन करेगा, लेकिन ये तो हो रहा है। आप भी पूछ सकते हो हाई कमीशन लंदन में, मैं उनके फर्स्ट सेक्रेटरी को साथ मीटिंग एक साथ हुई, उन्होंने हमको सब कुछ एक्सप्लेन किया। कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको उनसे नंबर ही भेज सकता हूँ। हर्षदेव जी के पास उनका नंबर है। चलिए सर, हम दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द आप यहाँ जम्मू पहुँचे और अंतिम दर्शन जो है अपनी माता जी के करें। शांति ज़रूर लिखिएगा। जयमाला जी प्रोफेसर भीम सिंह की पत्नी जो है अब हमारे बीच नहीं रहे, मगर एक बात जो है कल से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है कि उनका शव जो है वो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मॉर्चरी में है। आखिरकार ऐसी क्या विडम्बना आ गई और किन कारणों से जो है उनका शव जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में रखा गया। और ये भी उनकी भतीजी द्वारा बयान दिए गए हैं कि हर्षदेव जी द्वारा कहा गया कि शव का जो है वो पोस्टमार्टम करवाया जाए, और जिसके चलते ये शव जो है मॉर्चरी में रखा गया। हर्षदेव जी, एक दुख का समय है, एक लंबे समय से आप इस परिवार के साथ थे और आज भी इस परिवार के साथ ही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्या कहेंगे इस पर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सारा परिवार शोकाकुल है इस वक्त, क्योंकि एक बहुत बड़ा उनका परिवार के साथ एक बहुत गहरा संबंध उनका रहा है। उनके जो बेटे हैं वो इस वक्त लंदन में हैं और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी लिखी है, DC को चिट्ठी लिखी है कि जब तक वो ना पहुँचें तब तक संस्कार ना किया जाए और बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका जो बेटा है, इकलौता बेटा है, उनका कहना है। और एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि शायद मैंने या परिवार के दूसरे लोगों ने ये कहा है कि उसका पोस्टमार्टम करो या उनके जो शव है उसको वहाँ रखो। तो ये एक भ्रम, जैसे मैंने कहा आपको, भ्रम फैलाया जा रहा है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस वक्त परिवार शोकाकुल है, कुछ लोग इस किस्म का भी प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सभ्यता की तमाम सीमाएं लांघ दी है। पहले हमारी पार्टी को तोड़ा, फिर परिवार को तोड़ा, अब कुछ लोगों को इस्तेमाल करके इस किस्म के बयान दिलवाए जा रहे हैं। ये उनका बेटा है, ये उसकी चिट्ठी है जो उन्होंने लिखा है, अंकित लव। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि उनका शरीर जो है वो मॉर्चरी में रखा जाए
कोल्ड स्टोरेज में रखा जाए और वो अपने हाथों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। एक बेटे का हक बनता है, उन्होंने लिखा है कि एक मेरा हक बनता है ये कि मैं संस्कार करूं, और अननेचुरल डेथ हुई है इसलिए पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी के माध्यम से लिखा हुआ है। परिवार के लोग आज भी यहाँ थे। मैं कोशिश ये कर रहा था कि जल्द से जल्द वो उनका बेटा कि उनके वीज़े में अटकटें डाली जा रही हैं सरकार द्वारा, और उनको वहाँ से लंदन से निकलने नहीं दिया जा रहा है, उनको ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया है, उनके वीज़ा में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। ये कहा जा रहा है यहाँ अधिकारियों द्वारा, भारत के जो दूतावास के अधिकारी हैं, कि उन्होंने कोई झगड़ा किया है अधिकारियों के साथ, इसलिए उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। बड़ी हैरानगी की बात है। एक बेटा जो माँ के अंतिम दर्शन करना चाहता है, माँ के पार्थिव शरीर को अग्नि देना चाहता है, उसको सरकार रोक रही है कि उसने कोई झगड़ा किया है वहाँ। हमने तो ये देखा है कि जिन्होंने 10-10 कत्ल किए हों उनको भी आप ले जाते हैं। उनके परिवार का कोई सदस्य जब उनके बीच में नहीं रहता है तो अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए तो उनको भी ले जाते हैं। तो उन्होंने कोई झगड़ा किया है इसलिए आप उनका जो है वो वीज़ा जो है उसमें अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी लानत। उन्होंने मुझसे कहा आप भी बात करो। मैं स्पेशली दिल्ली गया, परसों उनकी डेथ हुई, तो कल मैं दिल्ली जाकर होम मिनिस्ट्री में गया, विदेश मंत्रालय में गया, जनरल वीके सिंह है, उनसे मैंने गुहार लगाई कि एक बच्चे को आने दीजिए हिंदुस्तान में। वो अपनी माँ के अंतिम दर्शन करना चाहता है, अपनी माँ को अग्नि देना चाहता है, और ये कहते हैं कि इसने झगड़ा किया इसलिए उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। बड़ी अजीबोगरीब बात है। मैंने लंदन में जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं उनसे टेलीफोन पे बात की। उन्होंने ये कहा कि हम इनका जो है केस जो है वो सिंपैथेटिकली कंसिडरेशन के लिए भारत सरकार से हमारी बातचीत चल रही है, और आज सुबह भी अंकित लव से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि शायद मेरा वीज़ा अब क्लियर 1-2 दिन में हो जाए, इसलिए आप इंतज़ार कीजिए। आज सारा परिवार यहाँ था, हॉस्पिटल में था, हमारी यहाँ बात हुई है। सारा परिवार की यही राय है कि चूँकि उनका बेटा ये चाहता है इसलिए उसका इंतज़ार किया जाना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में बॉडी को रखा जाए बेटे के कहने के अनुसार, और ये उम्मीद करते हैं कि उनका वीज़ा अब क्लियर होगा। मैं तो होम मिनिस्ट्री से भी गुहार लगाना चाहता हूं। कल मैं सारा दिन वहीं दिल्ली में रहा, इसी चक्कर में रहा, सुबह ही वापस आया हूं, और मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जो धर्म की दुहाई देने वाली ये बीजेपी की सरकार है, संस्कारों की दुहाई देने वाली है, एक बच्चे को रोक रही है, अपने माँ के अंतिम संस्कार करने से रोक रही है। भतीजी द्वारा आप पे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि आपके कारण जो है उन्हें शव जो है यहाँ लाना पड़ा, मॉर्चरी में रखा जाना? अगर ये लेटर अब सामने आई है तो कई सवालों के जवाब जो है वो खुल चुके हैं, मगर हर बार आपको ही निशाना क्यों? देखिए, मुझे तो, मेरे लिए तो सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, क्या करेंगे आप। मैंने आपको कहा कि बीजेपी मौत जब हमारे परिवार में होती है उसमें भी साजिशें करती है, उसमें भी पॉलिटिक्स खेलती है, और हमारे लोगों को के माध्यम से इस किस्म के भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं लानत मारता हूँ ऐसी भारतीय जनता पार्टी को और इसके जो नुमाइंदे हैं उनको, कि ऐसे मौके पर भी वो इस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है, उनके लिए लानत की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ। जयमाला जी के लिए क्या कहेंगे? उनका जयमाला जी का देखिए, मैं ये कहूँगा कि उनके बेटे को सरकार यहाँ आने की इजाज़त दे दे। वो रो रो कर वहाँ से 3 दिन से वो हाई कमीशन के बाहर बैठा हुआ है, दिन और रात को, कि मुझे जाने दीजिए, मैं अंतिम दर्शन करना चाहता हूँ अपनी माँ के। मोदी जी, आप तो अपनी माँ के पास जाते थे तो फोटो खिंचाते थे और फिर टीवी में चलाते थे। एक बच्चा, वो भी किसी माँ का बेटा है, उसकी माँ गुजर चुकी, रो रो कर वो जो है 3 दिनों से उसका हालत ख़राब है बेचारे की। और हम भी, मैं कल सारा दिन दिल्ली में दफ्तरों के चक्कर काटता रहा और ये कहता रहा, उनको ये कहा, जनरल वीके सिंह से मैंने गुहार लगाई, उन्होंने कहा मैं होम मिनिस्ट्री से बात करके ये क्लियरेंस लेता हूँ। कल शाम की ये बात है, रात को मैं ट्रेन से निकल के या सुबह यहाँ पहुँचा हूँ।
और अभी हॉस्पिटल में है। सकते हैं उनके सुपुत्र जो थे इस समय लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और ये हर्षदेव जी हैं जो सुबह से यहाँ पहुँचे हुए हैं शव के पास, और जो भी कल की अटकलें लगाई जा रही थी उनके ऊपर इन्होंने विराम लगाया है। उनके सुपुत्र द्वारा इस शव को यहाँ पे रखा गया ताकि वो अपनी माता के अंतिम दर्शन किए जाएं। तो अपील रहेगी कि इस तरह की टिप्पणियाँ जो है वो ना करें, क्योंकि किसी के दिल को, किसी की आस्था को ठेस पहुँच सकती है। ये एक नामी चेहरे हैं, लोगों की आस्था इन लोगों में थी। आखिर में क्या संदेश देंगे आज? मैं यही कहूँगा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द उनके वीज़ा क्लियर करे और एक बेटों को अपनी माँ के अंतिम दर्शन करने दे, जो एक बेटे का अधिकार बनता है। सरकार को इस संदर्भ में फौरी तौर पर एक्ट करना चाहिए। हमने सबसे बात कर ली है अब, और उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द वो फैसला लेंगे और जल्द से जल्द जो है अंकित लव जो है यहाँ पहुँच पाएंगे और अपनी माँ के अंतिम दर्शन कर सकेंगे और अपनी माँ की जो उनको अग्नि दे सकेंगे, उनके पार्थिव शरीर को। ये हम उम्मीद रखते हैं। तो ओम शांति ज़रूर लिखिएगा और जयमाला जी की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और प्रशासन से भी अपील रहेगी कि जल्द से जल्द उनके सुपुत्र के वीज़े का प्रबंध करें ताकि वो जल्द अपनी माता के पास पहुंच अंतिम दर्शन जो है वो यहाँ पे कर सकें। देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।